अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये ईद का सेकंड डे है और हम लोग जा रहे थे लंच प्लस लाइक ब्रंच पे। तो मैंने आज कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बस मैंने ये कपड़े निकाले हैं और मेरे हस्बैंड का कुछ वेस्टर्न सा पहन लेना। तो आज मैं शलवार कमीज़ या कुर्ती शलवार नहीं पहन रही हूँ और मैं पहन रही हूँ ट्राउज़र और शर्ट। और ये मेरी आज की ड्रेस है। और बस मैं फिर रेडी होने के लिए जाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे ब्रंच के लिए, एक अच्छी सी जगह है। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा वेस्टर्न मैंने अटायर चूज़ किया है। तो बस चलें, फिर रेडी होने के लिए मैं जा रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मज़े की एक चीज़, ये मेरी फेवरेट है और समझ लें मेरे लिए तो एक मैजिक वॉन्ड है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताना चाहूँगी। ये जो है वो मेरी इमरजेंसी के लिए बहुत काम आती है, लेकिन अगर जैसे मेरे पास सैलून जाने के लिए टाइम नहीं है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको देखने के बाद तो आप ये सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है और ये तो यहाँ भी मिल जाता है। नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है। ये मैंने बाई किया है यूएस से और ये जो है वो फ्लॉलेस ब्रांड का है। और जो आप पाकिस्तान में देखते हैं वो लोकल होता है चाइना का। तो उसमें और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। और इसको मुझे ख़रीदे हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और इसका जो मतलब मटेरियल है, क्वालिटी है उसमें, और जो हम चाइना का जो देखते हैं यहाँ पे भी मिल जाता है यूएई में भी, तो उसमें और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। आप उसको जब हाथ में लेंगे तो उसके वेट में ही बहुत फ़र्क है। इसकी क्वालिटी में, इसकी जो मतलब इसकी जो आप इसको हाथ में लेंगे तो ही आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। जो पाकिस्तान में मिलता है वो चाइना का है और उसकी कंप्लेन अक्सर मैंने ये सुनी है, मतलब मेरे एक दो जानने वालों ने, जिन्होंने फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ओरिजिनल जो है वो फ्लॉलेस इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसकी जो आप इसका मटेरियल देखें कितना शाइनी है। और इमरजेंसी के तौर पे मुझे ये यूज़ करने के लिए बहुत आसानी रहती है। जब भी मुझे जाना होता है कहीं तो मेरे पास सैलून के लिए टाइम नहीं है तो मैं फटाफट इसको निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये देखें, ओपन करने के बाद ये इस तरह से नज़र आता है। और इसको जो है इसके साथ पूरी इसकी किट आती है, क्लीनिंग टूल्स आते हैं, हर चीज़ आती है। इसको आप आराम से जो है वो क्लीन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें एक लाइट जलती है जो कि आपको क्लियरली आपको नज़र आता है। और आपको फेस पे जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ से जो है वो आपके बाल साफ़ हो गए और कहाँ से नहीं हुए। अच्छा, इस तरह के इनके और भी आते हैं, हैंड के लिए, बॉडी के लिए अलग आता है, फेस के लिए अलग आता है। ये फेस के लिए है, आईब्रोज़ के लिए अलग आता है, मेरे पास वो भी है। और ये जो है वो आईब्रोज़ का है, देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये आईब्रोज़ के लिए है। तो अगर, लेकिन ब्रोज़ का जो है वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है, अगर आपको बनाना आईब्रोज़ नहीं आती हैं तो बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें, ये फेस के लिए है और वो ब्रोज़ के लिए है। और ब्रोज़ वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि देखें, इसमें इस तरह से लाइट ऑन हो जाती है तो आपको क्लियरली एक एक छोटा छोटा बाल भी नज़र आता है। और अब देखें, इसको आप जब लाइट ऑन होती है ना तो आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि, ऐसा ना हो कि आपके आईब्रोज़ ही उड़ जाएं पूरे से, क्योंकि अगर आपने उसको कहीं गलत जगह फेर दिया तो ये वहाँ से बाल उड़ जाएंगे। लेकिन फेस वाला जो है वो, और फेस वाला अगर आपने आईब्रोज़ पे इस्तेमाल किया तो भी वो जो है वो यूज़ करने के लिए नुकसानदेह होता है। ये सिर्फ अपर लिप्स, आईब्रोज़, चिन, या आपके साइड्स पे या फोरहेड्स पे बाल हैं तो ये उसके लिए होता है। तो मेरे पास ये चीज़ थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने कहा चीज़ें मैं आपको कुछ इसके बारे में क्लियर करके बताऊं। और अब मैंने अपने पिच फेस क्लीन करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जो है वो लोशन। और ये मेरा फेवरेट लोशन है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। ये बाथ एंड बॉडी के लोशन और मिस्ट जो हैं उनकी तो बहुत ज़बरदस्त उनकी मेरे पास इसकी पूरी कलेक्शन है। मेरे पास इसका मिस्ट भी है और लोशन भी है और बॉडी वॉश भी है। लॉन्ग लास्टिंग इसकी खुशबू है और बहुत ज़बरदस्त, और भी इसकी जितनी भी रेंज है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि इससे जो है लोग ज़रूर मुझे पूछते हैं कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है।
और मुझे इसकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। और अब जो है वो मैं मेकअप करने लगी हूँ और मैंने सोचा मैं अपनी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊं। और सबसे पहले जो है वो मैं अपनी स्किन पे जो है वो ग्लोई, ये जो है वो बहुत ग्लोई इफ़ेक्ट देता है, ग्लैम ग्लो का ये मॉइस्चराइज़र है, पहले वो लगाऊंगी और उसके बाद मैं लॉरा मर्सियर की जो है वो क्रीम है वो लगाऊंगी। और ये भी जो है वो ग्लोई इफ़ेक्ट देती है, तो इसको एज अ प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना बेस यूज़ करूँगी जो कि डियोर का है, और फुल कवरेज फाउंडेशन है वो यूज़ करूँगी मैं। और इसको जो है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। इससे जो है ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और पहले मैं इसको ब्रश से लगा के फाउंडेशन का, और उसके बाद मैं ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं सेम ब्रांड का ही, डियोर का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और मेरी कोशिश होती है जिस ब्रांड का मैं फ़ाउंडेशन यूज़ करूँ उसी का मैं कंसीलर यूज़ करूँ। और उसके बाद ये मैं आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास जो आईब्रो जेल है वो मेरे पास है बेनेफिट का, और इसका जो ब्रश है उसको मैं पहले स्प्रे कर लूँगी मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से, और उसके बाद मैं इससे जो है वो अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी। और ये मेरे पास डॉल्चे एंड गैबाना की आईब्रो पेंसिल है। उसके बाद मैं इसके ब्रश को यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ को फिनिश करने के लिए। उसके साथ भी ब्रश दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसका जो कलर है वो ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैं लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं अपनी फेस किट टार्ट की वो यूज़ करूँगी फॉर आईब्रोज़ एंड फॉर फेस और आई मेकअप के लिए। और इसमें जो है वो सारे शेड्स हैं, और लक्सी के ब्रशेज़ हैं मेरे पास, मैं वो यूज़ करूँगी। मेरे फेवरेट आई ब्रशेज़ हैं और ये मुझे ट्रैवल में भी बहुत काम आते हैं। तो मैं जो है वो उससे पहले इसमें जो है ना बहुत नेचुरल से कलर्स हैं, वो नेचुरल सारे शेड्स मैं यूज़ करूँगी। पहले मैं इसका बेस बनाऊँगी और फिर जो है वो मैं डार्क कलर से अपने आई के कॉर्नर्स बनाऊँगी, थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए, क्योंकि मेरे आइज़ थोड़े छोटे हैं तो मैं उसको जो है वो उससे थोड़ा सा वो दूँगी। और उसके बाद मैं ये क्रिस्टीन डियोर का जो मेरे पास शिमरी सा शेड है और वो यूज़ करूँगी, और इसको भी मैं सेम टेक्निक से ही यूज़ करूँगी, पहले स्प्रे करके और फिर जो है वो मैं इसको यूज़ करूँगी। और फिर मैं ये मेरे पास किटन कारमा है टार्ट का आईलाइनर, ये मार्कर लाइनर है, और इससे जो है वो मैं अपने कॉर्नर्स बनाऊँगी आइज़ के। पूरी आइज़ पे जो है वो मैं वो नहीं लगाती हूँ लाइनर। और उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ यहाँ मैं जुवेंची ब्रांड का जो मस्कारा है वो यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल ना करूँ, उससे जो है वो लैशेज़ बहुत ज़्यादा गिरती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बग़ैर वाटरप्रूफ वाला जो मस्कारा होता है वो यूज़ करें। और इसके अलावा जो है वो यहाँ मैं काजल पेंसिल YSL की यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको आइज़ के अंदर लगाती हूँ, इससे जो है आँखें बड़ी 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 नज़र आती हैं। और इसके बाद ये एनास्टासिया का जो है वो ब्रो जेल है, वो मैं अपने ब्रोज़ पे इस्तेमाल करूँगी, और इससे जो है वो ब्रोज़ बहुत फिनिश नज़र आती हैं। और इसके बाद मैं अपना फेवरेट कोको शनैल का जो ब्लशन है वो यूज़ करूँगी, और ये शेड मेरा बहुत फेवरेट है, ये शिमरी सा है और इससे जो है बहुत नेचुरल लुक आता है। उसके बाद मैं सेम क्रिस्टीन डियोर का ही लिक्विड मैट यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड लिपस्टिक है ये, ग्लॉस काइंड ऑफ है, तो उससे जो है वो होंठ बहुत ज़बरदस्त ग्लॉसी से लगते हैं। और ये जो है वो मेरे पास शेड जो है वो पिंकिश सा है, न्यूड पिंक सा, वो मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर मैक का, अपने मेकअप को फिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। फैंटी के जो हाइलाइटर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मेरे पास इसकी पूरी कलेक्शन है। और उसके बाद मैं परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट YSL का ब्लैक ओपियम, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और परफ्यूम जो है हमेशा अपने हथेली के जो नीचे वाली जो हड्डी होती है वहाँ यूज़ करके इस तरह उसको रब करते हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसको जो नेक की जो आपकी बोन्स होती हैं उस पर यूज़ करते हैं। और अब परफ्यूम लगाने के बाद मैं ज्वेलरी वेयर करूँगी, और ये इसके साथ मैंने मैचिंग स्टड्स ले लिए हैं, वो मैं यूज़ करूँगी। ये कलर बहुत ही अच्छा है और मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही क्लासी लगते हैं। और उसके साथ ये मैं रिंग्स यूज़ कर रही हूँ सिल्वर की, ये मेरी फेवरेट रिंग्स हैं और पहनी भी बहुत अच्छी डायमंड का लुक देती हैं। बहुत सिंपल सी एलिगेंट सी लुक जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर जब हम ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी पहनते हैं या ड्रेस हमारा बहुत हैवी होता है और डे के जो इवेंट होते हैं या पार्टीज़ होती हैं
उनमें जो है बहुत हैवी ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो सिंपल ड्रेसिंग के साथ सिंपल ज्वेलरी जो है ना वो आपके लुक को इन्हेंस करती है। और अगर आपने फुल कवरेज फाउंडेशन लगाया है, फुल मेकअप किया हुआ है, तो कोशिश करें थोड़ी लाइट ज्वेलरी पहने। अगर आपने बहुत लाइट मेकअप किया है, लाइक नो मेकअप लुक है, तो फिर जो है वो आप थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहने। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और देखें कितनी सिंपल सी मेरी लुक लग रही है, क्योंकि हम सिर्फ ब्रंच पे ही जा रहे थे, तो मैंने बहुत हैवी मेकअप नहीं किया है। आपको मेरी आईज़ नज़र आ रही होंगी। और ये मेरी ओवरऑल लुक है। और इसके साथ मैंने मैचिंग क्लच लिया है। और बस, और फिर मैं रेडी हो गई हूँ। और अब बस मैं अपने बेटे को भी तैयार करूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे। और एज़ यूजुअल हर जगह से जो है वो आपको नज़र आता है और बहुत प्यारा लगता है। ये थोड़ा इसका देर होती है, तो मैंने सोचा आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँ। जो लोग जहाँ कभी कभी आते हैं वेकेशन के लिए या नहीं आए हैं, तो देखिए कितना प्यारा लगता है ये। और ये दिखने में जो है वो इस टाइम लग रहा है कि गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर बहुत हॉट है वेदर। और बस रास्ते में हम थोड़ा सा ही रास्ता है और ये डाउनटाउन के एरिया में ही है रेस्टोरेंट। तो बस हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं अब। और ये बस रेस्टोरेंट आ ही गया है जहाँ पे हमने जाना है। और ये हमने जाना है डमैक में, और ये हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बुफ़े दिखा दूँ। और मैंने यहाँ पे ली है चिया पुडिंग, आजकल बहुत इन है और इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे। बहुत ज़बरदस्त बुफ़े था, बहुत वाइड रेंज थी। और इसमें लंच की डिशेस भी थी कुछ, और कुछ ब्रेकफास्ट की भी थी। तो हम लोग जो है वो थोड़ा अर्ली गए थे, 11 बजे के करीब। तो मैंने हैवी चीज़ें नहीं ली, क्योंकि बस इतना ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं हो रहा था। तो ये जो है मैंने चिया पुडिंग ली और कुछ फ्रूट्स लिए। और उसमें फ्रूट्स थे और कॉन्टिनेंटल भी था, इंटरनेशनल मतलब कॉन्टिनेंटल डिशेस भी थी। और इसके अलावा चाइनीज़ डिशेस भी थी इसमें। और इसके अलावा इटालियन भी कुछ थोड़ा बहुत था। आइसक्रीम थी बच्चों के लिए, डेज़र्ट बहुत अच्छा था। और जो है वो इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन खाने भी थे, लेकिन मैंने वो नहीं खाए, क्योंकि ऑलरेडी हम पाकिस्तानी इंडियन खाने हम अपने घरों में खाते ही रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ट्राई की जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं। पहले तो मैंने थोड़ा, असल में एक साथ तो मैंने नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने खाया। पहले मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप आइटम्स लिए, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, आज हमने बाहर जाना था, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। देखें कितनी ह्यूज वैरायटी है बिस्किट्स की, ब्रेड्स की, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, बिस्किट्स, केक्स, चीज़, पेस्ट्रीज़, बहुत ज़बरदस्त था। मैंने जितनी मैं वीडियो बना सकी उतनी मैंने बनाई है। देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी है, चीज़ है, और ये मेरी प्लेट है। और मैंने थोड़ा सा जो है वो चीज़ वगैरह भी लिया है। और ये स्पेशल शेफ़ ने हमें दिया था स्पेशल डिश बना के। और ये जो है मैंने कॉफ़ी लास्ट में ली थी। और ये रेस्टोरेंट है और ये यहाँ का वॉशरूम है। वॉशरूम भी देखें कितना खूबसूरत है। और लंच करने के बाद हमने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाऊं। देखें ये जो बिल्डिंग है इसकी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर सिनेमा है, और नीचे जो है जो लोग यहाँ रहते हैं, या इसमें 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होटल है और एक रेजिडेंस है। तो जो भी यहाँ रहता है उनको ये सिनेमा फ्री है, मतलब आपको इसके लिए पे नहीं करना है। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लॉबी है, कितना ज़बरदस्त इसका एम्बियंस है, और बहुत प्यारी जगह थी। मेरा दिल खुश हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे जब सरप्राइज़ दिया कि हम यहाँ जा रहे हैं, मुझे जाते हुए तो बिल्कुल पता नहीं था कि हम यहाँ जाने वाले हैं। और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि कितनी प्यारी जगह है ये।
सोचें, फ्री सिनेमा, जब चाहें आप अपने घर से नीचे उतरे और जाके लॉबी में बैठ गए, और ये सीट जो है वो रिज़र्व है। और उसके बाद जो है वो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लॉबी है, और उसके 2-3 एंट्रेंस हैं, और ये कितना ज़बरदस्त सा एक पियानो रखा हुआ है, और कितना खूबसूरत है, कितना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये इसका जो बिल्कुल फ़िल्मी काइंड ऑफ, जैसे किसी अवार्ड शो में हम जाते हैं तो उस टाइप का इसका लुक बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और बहुत ज़बरदस्त जगह थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इसी के अंदर नीचे एक मार्ट भी है, और ये इसका एक और एंट्रेंस है, मतलब जो डिफरेंट 2 या 3 टावर्स हैं इसके, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंसेस दिए हुए हैं। ये देखें, ये इसका डिफरेंट एंट्रेंस है, और ये कितनी प्यारी जगह है। लंच करने के बाद हम लोग घर आ गए थे वापस, और उसके बाद ये देखें हर तरफ से यहाँ बुर्ज खलीफा नज़र आता है, और हर तरफ से नज़र आता है। दिन में भी प्यारा लगता है, रात में भी अलग लाइटन अप हुआ हुआ होता है, बहुत प्यारा लगता है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।